प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में देखा था। जब हम लोग सेमीकंडक्टर पे लाइट फॉल कर रहे थे तो एक्सिस कैरियर कैसे जनरेट हो रहे थे और कैसे वो डिके हो रहे थे विद टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो उनकी इक्वेशन थी वो हम लोगों ने देखी थी, जो कितनी आ रही थी, डेल पी जीरो ए टू द पावर माइनस टी बाई टो। तो उनका क्या था, कैरियर लाइफ टाइम था, ठीक है। और डेल पी जीरो क्या थी, जो इनिशियल वैल्यू थी, जो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो जनरेट होते हैं या टी इक्वल टू जीरो पर जो जनरेट होते हैं उनकी वैल्यू वो थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो एक्सेस कैरियर है ये टाइम के रेस्पेक्ट में और स्पेस के रेस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस के साथ भी ये क्या होते हैं, डिके होते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो स्टडी थी वो तो हमने कर ली थी, बट स्पेस के रेस्पेक्ट में स्टडी करना हमारा रह गया था। मैंने बोला था कि मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टडी करके ही हम लोग आगे उसकी वो जो स्पेस के रेस्पेक्ट में जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे होता है और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बीजेटी में आगे आप लोगों का काम आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ऑप्टिकल जनरेशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन रेट और उसमें जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो इक्वल किया था थर्मल जनरेशन रेट और ऑप्टिकल जनरेशन रेट के से, और हम लोगों ने जो है ऑप्टिकल जनरेशन रेट की वैल्यू निकाली। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मली जनरेटेड जो हो रहे हैं उनका एक जनरेशन रेट हो रहा था, फिर जो ऑप्टिकली जनरेट जो हो रहे हैं उनकी एक जनरेशन रेट हमने निकाली थी। तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगी हमारी वो भी आपके दो टाइप के होंगे। एक कौन सी, थर्मल की वजह से जो आ रही है वो रेट, उसको नाम दे देते हैं आर नॉट, और एक जो ऑप्टिकल की वजह से आ रही है उसको नाम दे देते हैं आर नॉट डैश, ठीक है। तो हम लोग पहले इस आर नॉट डैश को देखते हैं कि ये कितना होता है, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पे उसमें भी देखेंगे कि उसके अंदर कैसा होता है, ठीक। तो देखिए आप लोग, हम लोगों ने देखा था कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट होती है, रिकॉम्बिनेशन रेट, ये किसी भी इंस्टेंट पे कितनी होती है, अल्फा आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स, ये होती थी आपकी रिकॉम्बिनेशन रेट। देखिए हमने बोला था कि जो थर्मल जनरेशन रेट है वो अपनी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। और हम लोगों ने बोला था कि जो थर्मल जनरेशन रेट है वो वेरी करती रहती है अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर जो है वो चेंज होता है तो, और वो किसी भी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होती है। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते थे तो हम रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट लगा देते थे अल्फा आर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को याद है। फिर जब हम लोगों ने एक्सिस कैरियर की स्टडी की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एन की वैल्यू थी एन नोड प्लस डेल एन, एंड पी की वैल्यू थी अपने पी नोड प्लस डेल, ओके, ये थी, ठीक है। ये डेल नोड हमारे क्या थे, एक्सेस कैरियर थे, और डेल पी क्या है, एक्सेस होल्स थे, है ना। डेल एन हमारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे और डेल पी हमारे एक्सेस होल थे। और एन नोड पी नोड क्या थे, जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन थी। मींस जब हम लोगों ने लाइट फॉल नहीं कराई थी सेमीकंडक्टर पे और सिर्फ टेम्परेचर एक्साइटेशन में था, उस टाइम पर जो हमारे थर्मली जनरेटेड कैरियर की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, एन नोड एंड पी नोड, ठीक है। याद है ना आप लोगों को ये सब। तो हम लोग यहाँ पे एन और पी की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए कितना आएगा, अल्फा आर, एन की वैल्यू कितनी, एन नोड प्लस डेल एन पी नोड प्लस डेल पी। देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा ना, मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को लिखा सकती हूँ, बट क्या है कि उसको फिर आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको ये छोटा सा डेरिवेशन करा दूंगी ना तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो ये रिकॉम्बिनेशन रेट है। तो अल्फा आर एन नोड पी नोड प्लस अल्फा आर एन नोड डेल पी, अल्फा आर एन नोड डेल पी प्लस अल्फा आर पी नोड डेल एन प्लस अल्फा आर डेल एन एंड डेल पी, ठीक है। एंड वी नो दैट एंड डेल एन इक्वल्स टू डेल पी, क्योंकि ये पेयर में जनरेट होते थे दोनों, ठीक है। तो देखिए ये वाली टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। ये टर्म क्या होता था, मैंने बोला था डेल एन इक्वल्स टू डेल पी हो जाएगा, यहाँ पे डेल एन स्क्वायर या डेल पी स्क्वायर आ जाएगा,
और डेल पी स्क्वायर बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है कि हम लोग सोचो डेल एन ही अगर आपका कम है तो डेल एन स्क्वायर तो और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स से आप लोग बोलिए कि डेल एन आपका 0.2 है, ठीक है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये टर्म हमारी नेग्लेक्ट हो गई। पीछे हमारा ये पोर्शन बचा, देखिए ये क्या है, ये क्या है, अल्फा आर एन नोड पी नोड, ये हमारा थर्मल जनरेशन रेट होता था टीजी, और थर्मल जनरेशन रेट होता था, और जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में रिकम्बिनेशन रेट और थर्मल इक्विलिब्रियम में जनरेशन रेट दोनों इक्वल होते हैं, है कि नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि थर्मल इक्विलिब्रियम टीजी इक्वल्स टू टी आर होता है, और यहाँ पे मैंने टी आर को कितना लिया है, आर नोड, यहाँ पे मैंने टी आर को आर नोड बोला है, मीन्स ये थर्मल इक्विलिब्रियम की जनरेशन रेट है, और ये आपके कौन से जनरेशन रेट है, जो ऑप्टिकल की वजह से हमारे जो एक्सेस कैरियर की वजह से आई उनकी रिकम्बिनेशन रेट है। तो ये अल्फा आर एन नोड पी नोड हमारा क्या होता था, टीजी होता था, और टीजी हमारा किसके इक्वल है, आर नोड के, तो ये कितना आ जाएगा, आर नोड प्लस अल्फा आर एन नोड डेल पी प्लस अल्फा आर पी नोड डेल एन। ओके, इज दिस क्लियर? तो देखिए मैंने क्या बोला, जो रिकम्बिनेशन रेट है आर, वो आर नोट प्लस आर नोट डैश है, तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपके आर नोट डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर नोट डैश की वैल्यू आपकी आ गई अल्फा आर एन नोट डेल पी प्लस अल्फा आर पी नोट, ये आपके आ गई रिकम्बिनेशन रेट की वैल्यू, ये क्या आ गई, रिकम्बिनेशन रेट की वैल्यू, ठीक है, ये आपके हो गया रिकम्बिनेशन रेट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये आपकी रिकम्बिनेशन रेट होगी। अब यहाँ पर आप लोग कंसिडर कीजिए, लेट्स से हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा एन नोट जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा पी नोट, तो उस केस के अंदर आपका आर नोट डैश कितना बचेगा, आर नोट डैश बचेगा अल्फा आर एन नोट डेल पी, इजंट इट, क्योंकि आपका अल्फा आर एन नोट डेल पी बचेगा, क्योंकि आपका पी नोट अब क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो हम लोग इस टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आर नोट डैश किसके इक्वल आ गया, डेल पी डिवाइड बाई टॉ पी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये चीज, ठीक है, वेर टॉ पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा आर एन नोट। तो देखिए रिकम्बिनेशन रेट की वैल्यू कितनी आ गई, डेल पी बाई टॉ पी, और यही हमारी किसकी वैल्यू निकली थी, हमारे जीओपी की वैल्यू निकली थी कि नहीं निकली थी, जीओपी की वैल्यू जो मैंने अभी बोला, जीओपी जो हम लोग निकालते थे ऑप्टिकल जनरेशन रेट, उसकी वैल्यू भी आप याद कीजिए या पन्ने पलट के देखिए, क्या आई थी, डेल पी अपॉन टॉ पी आई थी, तो रिकम्बिनेशन रेट भी क्या ये उतनी ही आई है, ठीक है। और इक्वल्स टू अगर हम लोग ये एन टाइप के लिए है, अगर पी टाइप के लिए कंसिडर करते हैं तो आर नॉट डैश की वैल्यू कितनी आती, 4 पी टाइप, आर नॉट डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल एन अपॉन, ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? तो ये आपके क्या आ गई है, रिकम्बिनेशन रेट आ गई। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक कोई सेमीकंडक्टर है, लेट्स से दिस, चलिए ये कोई सेमीकंडक्टर है आप, ठीक है, ये कोई सेमीकंडक्टर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से कोई एक छोटा सा ये पीस इतना जो है ये देख रही हूँ मैं, ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया और मुझे इसकी स्टडी करनी है, और मैंने लेट्स से इसको कट करके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये इसकी जो लेंथ है या इसकी जो विड्थ है, मीन्स ये पॉइंट जो है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स, ठीक है, अच्छे से समझिएगा आप लोग, ये कितना है, डेल्टा एक्स है। अब मैंने बोला कि यहाँ से कुछ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, और
और इधर से वो क्या हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं। यहाँ से कुछ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर कर रहे हैं और इसके दूसरी साइड से वो क्या हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसकी करंट डेंसिटी बोलती हूँ। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी है वो है JnX। ठीक है, वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन x। या फिर चलिए हम लोग होल की स्टडी कर लेते हैं, JpX। ठीक है, और जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन है जो लीव हो रहा है वो हम लोगों ने ले लिया JnX प्लस डेल। ठीक, ठीक है। तो देखिए कुछ होल जो है यहाँ से एंटर हुए, सॉरी कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एंटर हुए और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लीव हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अंदर वाला जो एरिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कितना आया। तो उस इलेक्ट्रॉन के चेंज को हमने बोला डेल एन बाई डेल। ठीक है, देखिए अब हम लोगों को ये निकालना है डेल एन बाई डेल टी। तो डेल एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई आपका कितना है ये, टाइम। अच्छे से देखिएगा आप लोग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई टाइम। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर किया है, जे मींस करंट डेंसिटी। तो देखिए करंट डेंसिटी आपकी कितनी होती है, आई बाई ए। ठीक है, आई बाई ए, आई आपका कितना होता है, एन क्यू बाई टी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, जो रेट होती है फ्लो होने के चार्जेस को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो एन क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो एन क्यू बाई टी ए। तो देखिए हमको यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट देखती हूँ तो ये कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू का आपका आ रहा है कूलाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड है, तो हमारे पास डेल एन बाई डेल टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर वहां पर है, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है, सेकेंड है कूलाम। मतलब अगर मैं जे को, जे जो है उसको मैं कूलाम से डिवाइड कर दूं और एक सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूं, इफ मैं लिखूं जे, मतलब जो भी जे की यूनिट है उसको मैं पूरे को डिवाइड कर दूं कूलाम और सेंटीमीटर से, तो मुझे डेल एन बाई डेल टी मिल जाएगा। क्योंकि आप जो ये इलेक्ट्रॉन जो लेते हो ना कंसंट्रेशन, ये पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जे को डिवाइड करना पड़ेगा कूलाम और सेंटीमीटर से। तो देखिए जे, कूलाम मीन्स क्यू, और सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी वजह से आ रहा है, एरिया की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब किसकी वजह से आ रहा है, वॉल्यूम की वजह से आ रहा है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो एरिया है इनटू डेल एक्स, जो भी एरिया है इनटू डेल एक्स। मतलब इस डेल एक्स की क्या है, इसके अंदर कमी है, इसकी वजह से 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है। अगर वहां पे a इंटू डी एक्स होता तब तो आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाता, वहां पर सिर्फ a है इसीलिए वहां पर क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये कहा जाएगा डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जे बाई क्यू डेल एक्स। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट ये देखिए आप लोग कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए यहाँ से जे एन एंटर हुआ और यहाँ से जे एन लीव कर दिया। मतलब सपोज करो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो लीव किए। इसका मतलब आपके अंदर कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ 10 हुए अंदर, बाहर आपके निकल के 8, मतलब अंदर कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना होगा, जे एन एक्स माइनस जे एन एक्स प्लस डेल एक्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। दूसरी चीज, तो एक तो इसके अंदर अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर जो इंक्रीमेंट है उसके अंदर इस वजह से आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग ये माने कि अंदर जो हो रहा है आपके जनरेशन हो रहा है या रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर आपका जनरेशन हुआ है अंदर, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स प्लस जनरेशन। इसको मैंने नाम दे दिया जी जी डैश। और अगर अंदर रिकम्बिनेशन हो रहा है तो रिकम्बिनेशन क्या हो रहा है, कैसा रिकम्बिनेशन हो रहा है, रिकम्बिनेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे। तो क्या आ जाएगा, आर डैश। ठीक है, अब देखिए, और मैंने बोला था जे को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्यू डेल एक्स। ठीक है,
अब आप देखिए कि ये जो है ना, इसमें आप एक लिमिट लगाइए कि आपका जो डेल एक्स है ना, वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। जो डेल एक्स है वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। तो देखिए आपका क्या होता है, लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, जेपी, या फिर यहाँ पे जे एन है तो वट एवर, जेपी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जेपी एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का वो बन जाता है फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू होती है डेल जेपी अपॉन डेल, इसकी वैल्यू होती है डेल जेपी अपॉन डेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, वहां पर ये हमारा टर्म पहले है तो क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, तो आपका डेल एन बाई डेल टी आ जाएगा माइनस कितना, डेल जे एन बाई डेल एक्स, और क्यू तो है ये, तो ये हो गया 1/q एज इट इज, प्लस जी डैश माइनस रिकम्बिनेशन रेट का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला था, वो होता है डेल एन बाई टो एन। ठीक है, तो ये आपकी होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखनी है, आप चाहे डेरिवेशन याद रखो ना रखो, जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये आपकी होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो होल्स है उनकी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी। अब देखिए, जो होल्स होंगे उनकी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होगी, वहां पर क्या होगा कि यहाँ पे एक माइनस आएगा। ठीक है, जब आप माइनस क्यू से उसको डिवाइड करोगे तो ये जो माइनस आया है ना, ये हट जाएगा। ठीक है, तो जो होल की कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेल पी बाई डेल टी, वो होती है 1/q डेल जे पी बाई डेल एक्स प्लस जनरेशन रेट माइनस डेल पी बाई। और जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग जनरेशन रेट जीरो लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर जनरेशन रेट जीरो लेंगे, तो व्हेन, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो जनरेशन रेट जीरो के लिए करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो जनरेशन रेट को कंसिडर करके भी कर सकते हैं स्टडी, बट हम लोगों को इसके अंदर जनरेशन रेट को क्या करना है, जीरो करके स्टडी करना है। तो जब जनरेशन रेट जीरो होगी उस केस के अंदर आपकी जो, अब ये बार बार काम आएगी, आगे भी काम आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो मैं एक साथ फिर से लिख रही हूँ, डेल एन बाई डेल टी कितना आया था, ये डेल जेपी डिवाइड बाई क्यू डेल एक्स, सॉरी क्यू डेल एक्स माइनस माइनस कितना, डेल पी बाई टॉ पी। ठीक है, ये आ जाएगा डेल पी बाई डेल, और डेल एन बाई डेल टी कितना हो जाएगा, 1/q डेल जे एन बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एन बाई टो एन। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारा प्लस आ रहा है और इसके अंदर हमारा माइनस आ रहा है, तो ये आपकी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, ये क्या है, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये जो हम लोगों ने अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली थी, जो क्यू के लिए यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर किसके लिए लिया था, ये इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी, तो इलेक्ट्रॉन के स्टडी के लिए हम लोग माइनस क्यू से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे माइनस क्यू आएगा और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जब कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है तो उस केस के अंदर कितना आएगा, आपके यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट होल के लिए बात करेंगे ना, होल की कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए डेल पी बाई डेल टी, तब सेम चीजें रहेगी, जेपी एक्स माइनस जेपी एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड जनरेशन रेट रिकमेंडेशन रेट, बस यहाँ पे प्लस क्यू डेल एक्स आ जाएगा। तो उस केस के अंदर आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो आई एम रियली सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
यहाँ माइनस आ जाएगा एंड ये प्लस आ जाएगा। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है आप लोगों की और ये आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका जे होता है वो कितना होता है, जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन इतना होता है, ठीक है। तो जे ड्रिफ्ट कितना आता था, क्यू एन म्यू एन ई, ये अभी मैं जे एन निकाल रही हूँ, प्लस कितना आएगा क्यू डी डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। ये हमारा आता था जे एन। अब हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डेल जे एन बाई डेल एक्स डिवाइड बाई क्यू। तो डेल जे एन बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, क्यू एन म्यू एन, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो नहीं रहे, डेल ई बाई डेल एक्स प्लस क्यू डी, और इसका क्या आ जाएगा, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोगों को इसके अंदर रख लीजिए आप लोग डेल एन बाई डेल टी के अंदर। तो डेल एन बाई डेल टी कितना आ जाएगा, देखिए 1/q है तो q से q ये सारे दोनों q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, n म्यू n डेल ई प्लस डेल एक्स प्लस क्यू डी डेल स्क्वायर n बाई डेल एक्स स्क्वायर, बाकी ये टर्म्स तो एज इट इज रहेगी, माइनस डेल एन बाई टो एन, ठीक है। ये हमारे किसके लिए आ गई, डेल एन। सिमिलरली हमारे डेल पी बाई डेल टी के लिए आ जाएगी, आपका ये माइनस सब रहेगा यहाँ पर। अब देखिए जब आप लोग पी जेपी लिखेंगे तो उसके अंदर यहाँ आपके माइनस आएगा, यहाँ पर है ना, बताया था ना यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस पी म्यू एन सॉरी म्यू पी डेल ए बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, प्लस ये मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पे, क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस डी, आज बहुत मिस्टेक हो रही है, प्लस डी पी डेल स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का डेल पी बाई टॉप, ठीक है। तो ये आपका डेल एन बाई डेल टी और डेल पी बाई डेल टी आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उस केस के अंदर क्या होगा, मीन्स आपका अभी सिर्फ क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे स्टेडी स्टेट की वैल्यू पता करनी है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, एट स्टेडी, बस आपका अभी रिजल्ट आने ही वाला है जिसका आप लोग कब से वेट कर रहे हैं कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो जो x की टर्म में उसका एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है वो बस जस्ट डिराइव होने ही वाला है। तो देखिए मुझे क्या करना है, स्टेडी स्टेट की वैल्यू निकालनी है। स्टेडी स्टेट मीन्स जहाँ पे जाके सारे की सारी चीजें जो हो जाती है वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं हो जाती है, चेंज नहीं होती है। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेल एन बाई डेल टी और डेल पी बाई डेल टी। मतलब अब स्टेडी स्टेट के अंदर मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, होल्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, फिक्स हो जानी चाहिए। जब वो फिक्स हो जाएगी तो आपका डेल एन बाई डेल टी कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। डेल पी बाई डेल टी भी कितना आ जाएगा, नो चेंज, उसमें उनमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएंगे। और मैंने बोला कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में उसका चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल ई बाई डेल एक्स टर्म भी क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, अब इक्वल हो जाएगी। तो पीछे क्या बचेगा, दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, जीरो इक्वल्स टू डी डी एन डेल स्क्वायर एन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल एन डिवाइड बाय टो एन, ठीक है। सिमिलरली होल्स के लिए क्या आएगा, डी पी डेल स्क्वायर एन बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल पी बाई, बस। अब जस्ट वन स्टेप अवे है हम लोगों का आंसर। देखिए आप इसको उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, टी एन डेल स्क्वायर एन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस हाँ डेल एन बाई टो एन,
तो देखिए डेल स्क्वायर एन बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1/Tn डेल एन बाई ये आया, ठीक है। और सिमिलरली डेल स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, डेल पी बाई डी पी। तो पी देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिफ्यूजन लेंथ के बारे में। डिफ्यूजन लेंथ मैंने बताया था एल बताया था, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने √d टॉ। बताया था कि नहीं बताया था, आप लोगों को याद है ये डिफ्यूजन लेंथ। तो ये डी एन टॉ एन कितना हो जाएगा, एल एन स्क्वायर, और ये कितना, ये हो जाएगा एल पी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये अब जो ये इक्वेशन है ना, डेल एन डेल स्क्वायर एन बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एन बाई एल एन स्क्वायर, इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो ये होता है, ये कहता है कि आपका जो डेल एन है एक्स है वो इक्वल होता है डेल एन जीरो ई टू द पावर माइनस का एक्स बाई एल एन। फाइनली जिसका आप लोग वेट कर रहे थे वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी का वेट कर रहे थे आप लोग कब से, ठीक है। ये आपका आ गया डेल एन एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली डेल पी एक्स आ जाएगा डेल पी जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स बाई एल पी। तो देखिए ये ना इसका सॉल्यूशन है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, ठीक। ये इनका सॉल्यूशन है। तो अब देखिए हमारा जो टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा था वो भी तो कुछ ऐसा ही आ रहा था। कितना आ रहा था, डेल एन एक्स इक्वल्स टू डेल एन जीरो ई टू द पावर माइनस का टी बाई टॉ एन, ठीक है। तो देखिए आप रिलेट कीजिए, आपका जो टी के साथ में रिलेशन था वही आपका क्या है, एक्स के साथ में रिलेशन है। वहां पर टी बाई टो है ई टू द पावर माइनस में, यहाँ भी ई टू द पावर माइनस में एक्स बाई एल है। बट वैल्यू चेंज हुई है, ग्राफ तो क्या होगा, अभी भी सिमिलर होगा। जो इसका डिके होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा। किसका डिके होगा, ये किसका डिके है, एक्सिस कैरियर का, डेल एन एक्स का, ठीक है। डेल एन एक्स का है ना कि एन एन का है। ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दी थी कि जो ये कंसंट्रेशन जीरो हो रही है ये एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन जीरो हो रही है, ना कि टोटल कंसंट्रेशन। आपके जो इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन है वो अभी भी है, ठीक है। तो आपका मतलब यहाँ यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी होगी, पी नोट प्लस डेल पी एक्स या फिर एन नोट प्लस डेल एन एक्स होगी। फिर जब आगे आगे जाएंगे तो आपके जो डेल एन एक्स है या डेल पी एक्स है वो क्या होता जाएगा, जीरो जीरो होता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वहां पर रिमेनिंग आपके वापस कितनी बचेगी, पी नोड या एन नोड, ठीक है। याद है ना आप लोगों को, ये स्टार्टिंग में पी नोड थी, फिर आपकी इंक्रीज हुई और आपकी डेल पी अमाउंट से ये इंक्रीज हो गई थी, या फिर मैं बोलूँ कि डेल पी जीरो अमाउंट से इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी, पी नोट प्लस डेल पी जीरो। फिर ये डेल पी जीरो है वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता था। जब हम लोग लाइट हटा देते थे तो डिक्रीज होना शुरू होता था। उसके बाद जाके क्या हो जाता था, जीरो होता था। तो अब रिमेनिंग वापस कितना बच गया, पी नोड। तो अब यहाँ कंसंट्रेशन जीरो नहीं है, कंसंट्रेशन पी नोड है। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन का ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, मींस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर स्पेस के रेस्पेक्ट में। और आपका एल जो ये डिफ्यूजन लेंथ है, जैसे हम लोगों ने वहां पर टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि एक टाइम कांस्टेंट कितना टाइम होता है, वो टाइम जहां पे आपके इनिशियल एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन का 1/e टाइम्स रिमेनिंग रहे, वो क्या होता था, हमारा मीन लाइफ टाइम होता था। सिमिलरली आप एल एन कैलकुलेट कीजिए, तो आप x इक्वल्स टू एल एन रखेंगे तो डेल एन एक्स कितना आएगा, डेल एन जीरो ई टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू डेल एन जीरो। तो वही डेफिनेशन है, या और डेल पी एक्स कितना आ जाएगा, डेल पी जीरो बाई पी। तो सेम डेफिनेशन है कि आपके वो लेंथ या फिर वो डिस्टेंस, ठीक है। ये कोई सेमीकंडक्टर है ना, ये सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसकी ये डिस्टेंस है, ये x है। सपोज करो ये कोई वैल्यू है आपकी एल एन, ठीक है। तो एल एन आपकी वो वैल्यू है या वो डिस्टेंस है जहां पर आपके जितना ट्रेवल करने के बाद
आपकी जो एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है एक्सेस कैरियर की, वो अपने इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम्स रह जाती है, रिमेनिंग बच जाती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? तो ये है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, और यही आपका जो एक्स के रेस्पेक्ट में जो आप लोग वेट कर रहे थे, जो मैंने बोला था कि एक्स के रेस्पेक्ट में भी एक्सपोनेंशियल डिके होता है, तो वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। ठीक है, एक चीज आप लोग देखिए, ये आप लोगों के आगे काम आएगा। मैंने बोला था डिफ्यूजन लेंथ क्या होती है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने बोला था कि क्या होती है कि रिकॉम्बिनेशन होने से पहले कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस क्या होती है, डिफ्यूजन लेंथ होती है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूजन लेंथ जो होती है वो होती है कि उसका वो 1/e टाइम्स रह जाए, और डिफ्यूजन लेंथ के बहुत थोड़े टाइम बाद ही वो क्या हो जाते हैं, सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए डिफ्यूजन लेंथ पे जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तब वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रिकम्बाइन हो रहा है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे मीन कैरियर, मीन उसकी बात करें, मीन डिफ्यूजन लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आपने जब x इक्वल टू एल रखा ना, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब सारे के सारे रिकम्बाइन नहीं हुए यहाँ पर कितना 1/e रिमेंड है अभी भी। ठीक है, 1/e रिमेंड है, मतलब 1/e ही अब आपका बाकी रहा है, बाकी के रिकम्बाइन हुए हैं। बट ये भी मतलब बहुत क्वांटिटी में काफी सारे रिकम्बाइन हो गए। ये जो रिकम्बिनेशन हुआ है जितने नंबर ऑफ का, वो भी कोई कम क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कोई सेमीकंडक्टर ऐसा है जिसकी लेंथ क्या हो, कम हो आपके डिफ्यूजन लेंथ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन होने के लिए मिनिमम लेंथ चाहिए एल। ठीक है, बट मैंने सेमीकंडक्टर ही बना दिया है कि उसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो एल से छोटी हो, तो क्या वो रिकम्बाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर जो है रिकम्बिनेशन बहुत कम होगा। जो अब हमने बोला था कि यहाँ पर जो डेल एन बाई ई बच रहे थे, वो चीज अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एल डिस्टेंस उसको मिल ही नहीं रही है उसको कवर करने के लिए। मैंने बोला है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चीज आप लोगों के बीजेटी में काम आएगी, जब हम लोग उसमें बेस विथ पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये सब समझ में आ गया ना? तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एक लेक्चर के अंदर। उसके पहले हम लोग वेरिएंस देखेंगे कि ईएफ जो रहता है हमारा फर्मी लेवल रहता है, उसमें कैसा वेरिएंस रहता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसा वेरिएंस आता है, जो हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम होते हैं उसके अंदर बेंडिंग कैसी होती है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप लोग उस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर का इम्पोर्टेंस आगे के लेक्चर्स में भी आएगा। ठीक है, so thank you so much.